जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फिर शुरुआत करते हैं अपने एक नई क्लास की शुरुआत में। आज हम देखते हैं अपने एक नए टॉपिक में, जो है नया टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत एवं चुंबकत्व। ठीक है, क्या है विद्युत एवं चुंबकत्व से जितने भी पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज हम देखेंगे, और एकदम जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे एकदम सीरियल वाइज जो है क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। आप लोगों की साइंस की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो आप लोग क्लास जो लोग भी क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासों को एकदम देख लें, जिससे कि उनकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन सा टॉपिक शुरुआत करेंगे? इसके बाद हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री के। ठीक है, कौन सा टॉपिक शुरुआत करेंगे यानी कि सब्जेक्ट की? तो इसके बाद हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री लगभग 10 से 12 क्लासों में जो है आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसी 10 से 12 क्लासों में जो है और बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये साइंस पोर्शन का क्लास एक मंथ में पूरा खत्म हो जाएगा, इसी 20 अप्रैल के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरुआत करेंगे जो है राजनीति विज्ञान की। ठीक है, पॉलिटी की। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, और अपनी क्लास में विद्युत एवं चुंबकत्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट भाई साहब सब लोग, हाँ, फ्लोरेसेंट लैंप में चोक के उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट को ज़रूर दिया करें, जिससे कि मैं अपने तरीके में जो है और बेहतर आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, चलिए फ्लोरेसेंट लैंप में चोक के उपयोग का उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए फ्लोरेसेंट लैंप में चोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व गुण का कारण है। तो वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व का गुण का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति या कक्षीय गति इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है? एक समान विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो एक समान विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बंद वक्र के द्वारा, समानांतर रेखाएं, या सम्मिलित केंद्राभिमुख रेखाएं, या अपसारी रेखाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर रेखाएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई होती है मोह। ठीक है, आप लोग प्रतिरोध का मात्रक बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 कह रहा है, विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया? तो माइकल फैराडे ने विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा कि चुंबकीय डॉट क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है, तो किसकी? प्रेरण क्षेत्र की। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो कुछ लोगों का हाँ सही जवाब है। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, इसे ओम कह पढ़ते हैं। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, सही है। अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी की जाए तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ये भी सही है। तापमान बढ़ने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये भी आपका यानी कि उपरोक्त तो सभी इसके राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है, शक्ति व वोल्टेज को विद्युत बल्ब में उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। तो ठीक है, इसका बैटरी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निर्धारित वस्तुएं जो अति निम्न तापमान पर अपनी पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती हैं क्या कहलाती हैं। तो वह कहलाती हैं अतिचालक, यानी कि इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वे पदार्थ जो अनंत या अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे कहलाते हैं। तो अति प्रतिरोधकता रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो अवरोधक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अति चालकों की चालकता क्या होती है। तो अनंत होती है। ठीक है, अति चालकों की चालकता क्या होती है, अनंत होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है, अनंत होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग आंसर तो सही दे रहे हैं, तो आंसर ठीक है, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताया जाए उसे आप लोग कमेंट में कमेंट करते रहेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट है उसे टिक भी किया करें, जिससे कि आपको दोबारा रिवीजन करने में 2x पर देखने में आपको सहायता मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 क्या कह रहा है, डॉट डॉट के टुकड़े चुंबकत्व बनाए रखते हैं। तो नर्म या कच्चा लोहा के टुकड़े जो है चुंबकत्व का गुण जो है बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा AC को DC दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहलाता है। तो दिष्टकारी या रेक्टिफायर के द्वारा AC को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा AC को जो है DC में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, डिष्टकारी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ठोस जो उच्च तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित नहीं करते वह कहलाते हैं, ये अर्धचालक कहलाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालक है। तो निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालक है, नमकीन जल जो है क्या है, विद्युत चालक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो जो घरों में प्रयुक्त तार होते हैं उसको बनाने के लिए तांबा और कॉपर की धातु का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 कह रहा है घरों में घरेलू विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार जिस धातु, यानी कि फ्यूज तार की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्यूज तार क्या करता है, जो घरों में लगे उपकरण हैं उसको सुरक्षित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो वो जिस धातु से बने तो उसमें होता है निम्न गलनांक, और निम्न गलनांक का होने के कारण फ्यूज तार में जब जो है निम्न गलनांक यानी कि अधिकतम तापमान होता है तो वह अपने आप में एक गलनीय पदार्थ की तरह वह गल जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो परिपथ बनता है परिपथ को रास्ते में ही वो तोड़ देता है, जिससे कि हमारे उपकरण फ्रिज, AC, कूलर, पंखे, बल्ब ये सब जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो सुरक्षित उपकरण के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है वो है फ्यूज तार, और फ्यूज तार को जो है जो कि निम्न गलनांक के जो है घरों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन ओम के लिए सत्य है। तो ओम क्या है, ओम के लिए सत्य है, चालक जो है ओम के लिए सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 जो कि एक हमारा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, जब कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए हुए, यानी कि कुंडली की लंबाई में बिना परिवर्तन किए कुंडली की संख्या 3 गुनी कर दी जाए, यानी कि संख्या यानी कि 1 मिनट संख्या पूछ रहा है, यानी कि यन को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, 3 गुना कर दी जाती है तो इसका स्वप्रेरण क्या होगा, यानी कि L पूछ रहा है।
तो इसका जो प्रयुक्त फार्मूला होता है L बराबर होता है म्यू एन का स्क्वायर ए बाई यल के। ठीक है, तो यन बराबर यहाँ पे 3 दे रहा है, तो यन बराबर यानी कि कुंडली की संख्या 3 गुना कर दिया जा रहा है, इनकी एन बराबर जो है 3 यन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिएगा, यानी कि यल डैश बराबर हो जाएगा म्यू 3n का स्क्वायर हो जाएगा, 3n का स्क्वायर यानी 3 त्रिके 9n का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9n का स्क्वायर ए बाई यल के। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यल डैश का जो मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 और n को हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n होगा। ठीक है, 3n हो जाए 9n हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ ठीक है सही तो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाई यल के। अब यहाँ पे यल डैश का जो मान आ जाएगा, आपको देखिए म्यू, ये म्यू है आपका, ये वाला ये म्यू है, 4 नहीं है। ठीक है, म्यू 9n ए बाई यल। तो यहाँ पे हम 9n को क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे, तो 9n का मान क्या हो जाएगा, 9 को हम आगे कर लेंगे। ठीक है, और म्यू n का स्क्वायर ए बाई यल, ये किसका मान है, यल का मान है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि यल, तो एल डैश बराबर जो हो जाएगा 9l के, यानी कि 9 गुना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला है L इक्वस टू, यल जो है हमारा स्वप्रेरण है, L इक्वस टू म्यू एन का स्क्वायर ए बाई यल के। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप लोग इसे लगाइएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग जो है फिर से वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 क्वेश्चन कह रहा है कि यह आर प्रतिरोध वाले तार को गलाकर इससे आधी लंबाई का बनाया जाता है। तार का नया प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, तार को गलाकर इससे आधी लंबाई, यानी कि लंबाई को क्या कर दिया जा रहा है, लंबाई को आधा कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला प्रयुक्त होगा आर बराबर रो यल बाई ये। ठीक है, ये यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, और यल का मान दिया है यल बाई 2, और आधी लंबाई तार का नया प्रतिरोध पूछ रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, जब आर प्रतिरोध वाले तार को गलाकर आधी लंबाई जब बनाया जाएगा, तो वहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, तो रो हो जाएगा, और यल बाई 2 को नीचे कर देंगे, और क्षेत्रफल मैंने कहा दोगुना हो जाएगा जब लंबाई आधी होगी, तो 2a हो गया। ठीक है, 2a हो गया। आगे बात करेंगे हम, रो यल बाई 4a हो गया यहाँ पे इतना। ठीक है, ये आपका आर डैश का मान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आर डैश का मान हो जाएगा। और जब आर डैश का मान रो यल बाई ए यानी कि 4 इंटू में है, तो रो यल बाई ए किसका मान है, वो आर का मान है, किसका मान है, आर डैश का मान है। तो यहाँ पे हम आर बराबर क्या कर लेंगे हम, यानी कि आर डैश बराबर जो लिखेंगे आर बाई 4 के, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रो यल बाई ए किसका मान है, आर का, तो आर डैश बराबर आर बाई 4, इसका जो कि राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, आपको पक्का श्योर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है। तो शुद्ध धातु कैथोड में जमा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य चालक है। तो विद्युत अपघट्य चालक कौन से हैं, आयरन या लोहा, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट या पारा। ये पार नहीं है, पारा है। ठीक है, तो क्या है विद्युत अपघट्य चालक कौन सा है, कॉपर सल्फेट, जो कि विद्युत अपघट्य चालक हैं। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। 25 पर निम्नलिखित में से किसमें उच्च विद्युत चालकता होती है? तो उच्च विद्युत चालकता जिसमें होती है वो होती है चांदी और सिल्वर में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 कह रहा है चालक धारा विद्युत धारा प्रवाह की प्रक्रिया में क्या बन जाता है? चालक धारा या विद्युत धारा के प्रवाह की प्रक्रिया में विद्युत उदासीन बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 कह रहा है विद्युत प्रवाहित चालक किससे संबंधित हैं? तो विद्युत प्रवाहित चालक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है या स्थिर विद्युत क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्या कह रहा है? चालक या संवाही तार क्या है? चालक या संवाही तार जो है कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, उदासीन होते हैं या धारा की क्षमता पर आवेश निर्भर करेगा। तो ये जो है चालक या संवाही तार जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कह रहा है कि विद्युत तारों या वायर को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो विद्युत तार या वायर को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है संयोजन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? तो प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी जो है किसे निर्देशित करती है? इसका चलिए हम आंसर देखते हैं। इस किसे प्रतिरोधित यानी कि चौथी पट्टी किसे निर्देशित करती है? सहनशीलता स्तर या प्रतिरोधी क्षमता स्तर को, ठीक है। तो ये आपका आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि जो है आप लोग अपना ओवरव्यू ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि दोस्तों आप लोगों की साइंस की यानी कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया करें, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, किसी भी जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने एक न्यू क्लास में। नमस्कार एंड जय हिंद।